हाँ तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कुशाल स्टडी में। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो कि कोई वीडियो आने आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग खाती नेवी कोस्ट गार्ड, मैं उसको लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 जीके और जीएस 10 लेके आया हूँ, जो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं आपको होमवर्क खाते। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा मैं उसको कल नाम अनाउंस करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि आर्द्रता जिस यंत्र से मापी जाती है वह क्या कहलाता है। ठीक है, आर्द्रता जिस यंत्र से मापी जाती है वह क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। चलिए आप बताइएगा कि देखिए हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से अपेक्षक घनत्व मापा जाता है। अच्छा बताइएगा माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, माइक्रोमीटर से सूक्ष्म तरंग मापे जाते हैं। माइक्रोमीटर से सूक्ष्म तरंग मापे जाते हैं। और देखिएगा एक्वामीटर से क्या मापा जाता है, एक्वामीटर से क्या मापा जाता है, एक्वामीटर से क्या मापा जाता है, पानी की शुद्धता। ठीक है, पानी की शुद्धता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइएगा कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है गजला में। ठीक है, गाजर में पाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी हम लोग को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी हम लोग को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी लोग होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा वाहनों से निकलने वाला गैस कौन सी है। वाहनों से निकलने वाला गैस कौन सा है। ठीक है, तो वाहनों से कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, इसको CO भी कहते हैं। ठीक है, CO। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइएगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ पर चूज करके लाया हूँ। ठीक है, मानव शरीर में केसुरी की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में केसुरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मानव शरीर में 21 केसुरों की संख्या होती है। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि चलिए बताइएगा कि हम लोग को फेशियल मतलब चेहरा में कितनी हड्डी होते हैं। हम लोग को चेहरा में कितनी हड्डी होते हैं, तो चेहरा में हम लोग को 14 हड्डी होते हैं। ठीक है, और चलिए बताइएगा कि हम लोग को कपाला जिसे खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, तो हम लोग को खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। ठीक है, हम लोग को खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में पूरा अंग में कितनी हड्डियाँ होती हैं। चलिए मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए दोस्त, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए। अगर आप लोग कॉलम कॉपी और लेके बैठेगा दोस्तों, अगर आप लोग मेरे जो देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखा हूँ, लेकिन उससे मैं 4 अर्थ बता रहा हूँ। ठीक है, इस आप जो याद नहीं किए हैं उसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बताइएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस कहलाता है। ठीक है, जो वायरस का अध्ययन होता है वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी होता है। और देखिए नेफ्रॉन का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रॉन का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। और देखा जो कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, कृषि का अध्ययन कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चलिए बताइएगा इसका ऑप्शन में बताइएगा इसका क्या होगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि विटामिन डी, देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। चलिए एस्कैर्बिक क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिएगा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त। देखिए बताइएगा इसको बताइएगा, देखिए शीशे के संचय बैटरी में देखिए शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, शीशे के संचल वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चलिए बताइएगा
रक्त का थाका बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थाका बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थाका बनने में विटामिन के सहायक होता है, ठीक है। रक्त का थाका बनने में विटामिन के सहायक होता है, ठीक है। कोई सोच रहे होंगे इस साला कितना ही छींच रहा है, ठीक है। अरे यार ये मेरा लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य पे भेद मार रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्य है मेरा कि मैं इसको पार करूँगा, ठीक है। मेरा ये लक्ष्य है, ठीक है। देखा क्या बोलता है कि विटामिन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के कमी से हम लोग को रक्त का थाका बनता है। चलिए देखा कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? जनन क्षमता में तो विटामिन देखिए जो बांझापन कहते हैं, जनन क्षमता में कमी बोलते हैं उसको, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ई कमी से हम लोग को जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक है। देखिए अब बताइएगा कि विटामिन डी के बारे में तो आप लोग समझिएगा, बताया मैं थोड़ा। चलिए देखिएगा विटामिन डी, सबसे विटामिन डी पाया जाता है क्या में? अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखिएगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रेट से रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी हम लोग को सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। और चलिए विटामिन ए कैसे मिलता है? विटामिन ए हम लोग का प्रचुर मात्रा से मछली को तेल से मिलता है, ठीक है। मछली की तेल आकृति से मिलता है, ठीक है। और गाजर से मिलता है, पपीता से मिलता है विटामिन ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताइएगा एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड जो मात्रक है ना, एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रक है, ठीक है। आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चलिए बताइएगा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, चलिए देखिएगा अब यहाँ पर जीके स्टार्ट हो गया दोस्तों, देखिए जीके स्टार्ट हो गया है। चलिए बताइएगा आप लोग कि टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेनिस, ठीक है, टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का। टेनिस राष्ट्रीय चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, चीन का। अच्छा चलिए बताइएगा कि जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड, ठीक है। स्पेन का सांड लगाया जाता है स्पेन में, इसका राष्ट्रीय खेल सांड है, ठीक है। अच्छा चलिए बताइएगा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्ती। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी में इसको नोट कर, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो 3 मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और चलिए आपको यह पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसको हटा दे, ठीक है। आप बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो मेरा सच्चिदानंद साहनी हो जाएगा, ठीक है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेबों का सर्वाधिक उत्पादक देश है, सेबों का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि देखो दोस्तों आप लोग खातिर इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पे पहले बार है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं रोज़ आपको खातिर प्रैक्टिस सेट लगाऊँ दोस्तों, अब कहें तो मैं मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और इतनी रंगदार से मैथ पढ़ाऊंगा, इतनी रंगदार से आप लोग भूल जाएंगे क्या मैथ होता है यार। जिसको नहीं आता है ना वो भी मैथ बनाने लगेगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताइएगा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको बताइएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर देखिए मैं दोस्तों आप लोग खाली 2 क्वेश्चन देता हूँ, जो ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको कल नाम अनाउंस करूँगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले याद कर लें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अगर दोस्तों मैं